हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का लाइट चैप्टर का 6वां पोर्शन चलेगा। दिस इज भाई, चलिए चालू करते हैं। कल तक हम लोग रिफ्लेक्शन का बेसिक का पूरा जितने भी टाइप के हमारे डिफिनीशन थे, जितने भी पॉइंट्स थे, सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने कहा था कि आज से हम लोग चालू करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक ना। रिफ्रैक्शन का बेसिक तो सभी को हमने पहले ही एक बार जिक्र कर दिया है। चलिए चालू करते हैं तब आज से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चालू करते हैं। बेसिक इसका मैं बताया था कि व्हेन ये होता कब है रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट रे passes from one medium to another, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आपकी जाती है तब आपका क्या होता है भैया, रिफ्लेक्शन होता है। वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। अब समझिएगा इसको एक बार। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे लाइट जो है, जैसे मैंने एक स्लैब ले लिया पानी का या फिर एक शीशे का स्लैब ले लिया, ठीक है ना। अब शीशे का स्लैब लिया है तो क्या करेंगे बेटे, ये जैसे एक शीशे का टुकड़ा है, ठीक है ना। और जो आपका टुकड़ा हो वो कैसा हो बेटा, ट्रांसपेरेंट हो। कैसा, ट्रांसपेरेंट। इसको ध्यान दीजिएगा बेटे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट तो क्या करें, लाइट रे अगर यहां से आपकी एंटर की और इधर से बेटा बाहर चली गई, तो ये क्या कर रहा है, एक मीडियम जो एयर था, पहले कहा था बेटा एयर, एयर से गया किसमें, ग्लास में। अब ग्लास से फिर से किस में गया, एयर में। तो यहाँ पर देखिए दो बार इसने क्या किया, अपने मीडियम को चेंज किया है। एक बार एयर था, फिर ग्लास हुआ, फिर ग्लास से एयर हुआ। ऐसा हो सकता है कि तीन मीडियम एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे आपका ये मैंने बताया था कि एक फिश टैंक है, ठीक है ना, फिश टैंक है। अब फिश टैंक जो है ये तीन प्रकार के मीडियम से मिलकर बना है। कैसे भाई, सबसे पहले बाहर फिश टैंक के जस्ट बाहर वाला जो मीडियम है वो कौन सा है, एयर है। फिश टैंक जिससे बना है वो कौन है भाई, ग्लास है। और ग्लास के बाद अंदर जो मटेरियल भरा है वो है पानी, तो अंदर कौन सा बेटा, वाटर है। अब हम क्या करें बेटा कि ऊपर से लाइट आपकी इंसिडेंट कर दें, इसके ऊपर लाइट जैसे गिराया, तो क्या किया, सबसे पहले वो एयर से किस में जाएगा, ग्लास में। ग्लास से फिर उसके बाद किस में जाएगा, वाटर में। फिर वाटर से किस में जाएगा, ग्लास में। और उसके बाद ये क्या करेगा, एयर में जाकर पूरा अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लेगा। तो इन रियलिटी रिफ्रैक्शन होता कहां पर है, ये तो हमने समझ लिया। जब एक मीडियम दूसरे मीडियम, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम को पास करती है लाइट, तब आपका रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होता क्या है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको समझिएगा रिफ्रैक्शन के बारे में। चलिए तो समझ लीजिएगा। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, तो पूरा डिफिनेशन अगर मैं लिखूं कि ये रिफ्रैक्शन का बेटा पूरा डिफरेंशन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि चेंज ऑफ पाथ, चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट रे, लाइट रे फ्रॉम one transparent medium to another medium। अब इसको समझिएगा, इसका मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी लाइट रे का अपने स्ट्रेट टाइम, जनरल वे में हमारी जो लाइट रे जब तक एयर में चलती रहेगी वो स्ट्रेट चलेगी। लेकिन जब वो क्या करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो अपने जो उसका पथ होता है, जो उसका रूट होता है, उससे वो क्या करती है, अभी तक थोड़ा सा दाहिने बाएं या रिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो भी आप समझिए।
अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हो आप लोग? रिफ्रैक्शन कहते हो। तो ये होता क्यों है? तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन जो होता है, ये जो प्रोसेस है, इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है चेंज। किस चीज में बेटे? चेंज ऑफ मीडियम। मीडियम चेंज होने से क्या हो गया? मीडियम चेंज होने से इंस्टेंट चेंज हो जाता है किसमें? डेंसिटी में। किसमें बेटा? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो याद रखिएगा, हवा का पानी में, जैसे हवा से पानी में लाइट रह गई, तो हवा आपकी हल्की है, पानी क्या है बेटा? गाढ़ा है। तो इससे क्या हो जाएगा? उसने अपना डेंसिटी चेंज कर दिया, और डेंसिटी चेंज होने से वो क्या हो जाता है बेटे? अपने पथ से विचलित हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना? तो अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? डेंसिटी। और डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंडेंसी से हमने आपको मीडियम के टाइप बताए थे। कौन कौन से मीडियम बेटा? और समझिएगा इसको, डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करते हुए, डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करते हुए हमने दो प्रकार के मीडियम आपको बताए थे। पहले ही इसका जिक्र हो चुका है। एक था आपका रेयर मीडियम, और दूसरा क्या था बेटा? डेंसर मीडियम। हमने कहा था कि एक्चुअल में रेयर और डेंसर ये क्या होते हैं बेटे? ये जो मीडियम होते हैं, ये होते हैं कंपैरिजन। क्या होते हैं? कंपैरिजन होते हैं, तुलना होती है कि हम 3-4 प्रकार के, जैसे मीडियम ले रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं दो के बीच में तुलना कर रहा हूं। एयर से आपका लाइट रे चली गई है वाटर में, ठीक है? वाटर से लाइट रे चली गई है ग्लास में, ग्लास से लाइट रे चली गई है फिर से एयर में, ठीक है ना? मैंने 3 प्रकार के यहां ले लिए हैं, एक से दूसरे मीडियम में जाते हुए, ठीक है? अब पहले वाले को गौर से आप देखिएगा, तो दोनों को देखकर आप आराम से बता सकते हैं कौन सा गाढ़ा है, कौन सा हल्का है। आपको पता है कि पानी के कंपैरिजन में हवा क्या होती है बेटा? पतली होती है, हल्की होती है। तो यहाँ पर जो रेयर मीडियम होगा वो कौन सा होगा? एयर होगा। कौन होगा? एयर। और डेंसर कौन होगा बेटा? वाटर, ठीक ना? अब वाटर से ग्लास, पानी और शीशे की बात की जाएगी, तो यही जो अभी तक डेंसर मीडियम था वो इन दोनों के लिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। अब इन दोनों में तुलना करेंगे तो गाढ़ा कौन सा बेटा? शीशा है। तो डेंसर कौन हो गया? यहाँ पर शीशा हो गया। और उसके कंपैरिजन में जो वाटर है वो क्या रहेगा बेटा? रेयर मीडियम, ठीक है ना? और तीसरा वाला फिर से है ग्लास। ग्लास इज मोर डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। एयर क्या हो जाएगा? वो आपका हल्का है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रेयर, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि जो रेयर और डेंसर मीडियम होता है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही आप उसमें बता देते हैं कौन सा गाढ़ा है, कौन सा हल्का है। अब बाबू लाइट रे तो हमारा पता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, तो इम्पैक्ट क्या होगा? कैसे ये अपने जो पथ है उससे कैसे ये विचलित होंगी, हमको ये प्रोसेस सीखना है, और यही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग बेसिक समझेंगे, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, जब आपकी लाइट रे पास करेगी, उसके बाद हम लोग ब्लॉक ऑफ ग्लास का देखेंगे। अब ब्लॉक ऑफ ग्लास के बाद बेटे बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक आ जाएगी लेंस से रिलेटेड, ठीक ना? तो लेंस वाला भी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। आज छोटा क्लास रहेगा, थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा है, ठीक ना? चलिए ध्यान देखते हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर 3 प्रकार के हैं उदाहरण, हम 2 का यूज करेंगे और देखेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो कैसे अपने पथ से विचलित होता है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने ले लिया एयर टू वाटर या ग्लास, कुछ भी ले लिया, ठीक है ना? एयर टू ग्लास, जैसे मैंने लाइट को पास करवा रहा हूं, ठीक है ना? जैसे ये ग्लास का एक स्लैब है, ठीक है? अब इसके ऊपर क्या करूं बेटा? एक लाइट रे आपकी गिरी, एक लाइट रे आपकी गिर गई।
अब गिरने के बाद जिस पॉइंट पे गिरेगा, तो जो लाइट रे गिर रही है उसको क्या कहते हैं बेटा आप लोग? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये यहां पर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन आप लोग खींचते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर एक टर्म आपको बताने जा रहा हूँ और यही नॉर्मल इधर भी नीचे भी हम लोग खींच रहे हैं, ठीक ना। एक्चुअल में इसको जाना चाहिए था किस दिशा में बेटा? ऐसा पास होना चाहिए था। अगर ये हम लोग मीडियम में चेंज करते तो ये कुछ ऐसा चला जाता ना, इस दिशा में चला जाता। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है, ठीक ना, तो ये क्या करती है? बेंड डाउन, यानी कि नीचे की ओर झुक जाती है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे बस इतना समझ लीजिएगा, भारी, डेंसर मीन टू से भारी, और भारी को चीज हम अपने कंधे पर लेंगे तो क्या होंगे? हम थोड़ा सा झुक जाएंगे। और ये बेंड डाउन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ऐसे ही जब डेंसर टू रेयर जाएगा, तो यहां पर देखिए पहले भारी था, अब हल्के की ओर गया, तो ये क्या होगा? उठ जाएगा, यानी कि स्टैंड, ऐसा समझ लीजिएगा, स्टैंड अप, ठीक ना। और ये किस जगह? ये भी नॉर्मल की तरफ ही होगा। अब मेरी बात को नॉर्मल से, फ्रॉम नॉर्मल, ठीक ना, ऐसा समझिएगा। नॉर्मल से कैसे होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो इसको जो स्ट्रेट जाना था, हमने कहा कि ये पहले ऊपर एयर है, एयर जो है वो आपका रेयर हो गया, और यहां से ये जा रहा है ग्लास में, ग्लास क्या हो गया बेटा? डेंसर मीडियम हो गया। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो गया बेटा? ये थोड़ा सा अपने पथ से नीचे की ओर झुक जाएगी, क्योंकि ये भारी की ओर जा रही है, ठीक ना। इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जो इसमें इतना सा ये चेंज हो गया ना, यही क्या होता है बेटा? आपका चेंज आता है। और इसी को समझिएगा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझिएगा। तो ये क्या किया? अपने जो रूट होनी थी उससे क्या हुआ? थोड़ा सा झुक कर ये पास कर गई। चलिए अब मेरी बात को और समझिएगा। पहला तो हमने समझ लिया एयर टू ग्लास। अब कोई दो मीडियम ले रहे हैं, जिसमें इसको मिटा दे रहा हूं, इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब समझिएगा। दूसरा ग्लास टू एयर। अच्छा ये जरूरी नहीं है, मैंने क्या कहा, केवल आप रेयर और डेंसर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ग्लास और वाटर से कोई मुझे मतलब नहीं है, मैं वाटर टू एयर भी कर सकता था, तब भी सेम रिजल्ट ही आएगा। तो ये जैसे हो गया आपका ग्लास, नीचे ऊपर ग्लास हो गया और नीचे क्या हो गया बेटा? एयर, ठीक है। लाइट रे आपकी इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, ठीक है। जिस पॉइंट हुई वो आपका नॉर्मल, और ये कंटिन्यू करें, ये हो गया इंसिडेंट रे। चलिए इंसिडेंट रे हो गया। यहां पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको जाना चाहिए था बेटा ऐसा पास करके इधर की ओर चला जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? अब ये गाढ़े से हल्के में जा रहा है, तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा अपने पथ से क्या करेगा बेटा? उठ जाएगा। क्या करेगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे न जाकर ये थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे, समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पर ये जो बन गया, यही क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत है? समझिएगा। हमने क्या कहा? जब भी डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये थोड़ा सा अपने रूट से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, स्टैंड अप टाइप का लिखा हूं ना। और जब रेयर से डेंसर में जाएगा, यानी कि एयर टू ग्लास जाता, तो ये क्या करता है? थोड़ा सा झुक जाता है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा ताकि हम लोग इसको और थोड़ा समझेंगे। नोट कर लिए होंगे। चलिए चालू करते हैं हम लोग। अब यहीं पर थोड़ा सा एक टर्म आता है
बहुत पूछा जाता है, अभी आजकल किताबों में कम देखने को मिल रहा है। एक टर्म था आपका क्रिटिकल एंगल। ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल एंगल जो होता है बेटा, ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब लाइट रे आपकी, लाइट क्या करे बेटा, लाइट रे passes from denser to rare medium। अब मेरी बात को समझिएगा, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा कि जब आपकी लाइट रे एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में गई, अभी जैसे आप लोगों ने बनाया था कि ये ग्लास लिया और ग्लास से किस में जा रहा था, एयर में। हमने कहा था कि ये ऐसा पॉइंट नॉर्मल है, ये आपका ऐसा गया, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया बेटा, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गया, ठीक ना। अब मेरी बात को समझिएगा, ये आई हो गया और ये आर। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को, अब जैसे जैसे आप इस एंगल को इधर की ओर शिफ्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा एंगल जब आप बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करूं, थोड़ा सा बढ़ा दूं, यहां पर देखिएगा, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ये और ऊपर की ओर उठ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको कंटिन्यू आप तब तक बढ़ाते रहें, तब तक बढ़ाते रहें जब तक ये क्या करे बेटा, ऐसा पास होते होते ये इस वाले लाइन पे, ये जो आपका सरफेस है, सरफेस वाले लाइन पे पहुंच जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वह वैल्यू, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस such that angle of refraction become 90 degree is known as critical एंगल। हिंदी में सिर्फ कहते हैं क्रांति कोण, ठीक ना, क्या कहते हैं भैया, क्रांतीय कोण, समझ लीजिएगा, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस प्रकार से, जब वो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, इस प्रकार से बढ़ाते जा रहे हैं कि वो धीरे 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 बेंड होते हुए सरफेस के पैरेलल चली जाए, तो ऐसे में जो बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। अब मेरी बात को एक चीज और समझिएगा, मिटा रहा हूं, अब रिफ्रैक्शन को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एक टर्म क्या, व्हेन लाइट passes through कर दीजिए, TROUGH, through a glass slab। इसका मतलब समझिएगा, ग्लास स्लैब का मतलब, ग्लास स्लैब का मतलब हो गया जैसे ये क्या हो गया बेटा, ऐसा ऐसा करके, ठीक है ना। ये पूरा अगर रे ट्रांसपेरेंट शीशे का होता तो मैं क्या कह रहा हूं कि लाइट रे जो है ऐसे आए, ग्लास स्लैब से पार करे और उसके बाद निकल जाए, ये हम लोग रिफ्रैक्शन ऐसा पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको इमेजिनरी वे में आप लोग सोचिएगा, आपको स्ट्रक्चर आपने दिखा दिया हमने, और ये आपके फिजिक्स लैब में इसको पॉसिबल है, किया जा सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने एक ग्लास स्लैब बनाया, चलिए देखिएगा। अब ग्लास स्लैब ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा।
मैं दो तरीके से, या इसको सिंपल कर दूं, नहीं तो ये तो आप तो बहुत भयानक कंफ्यूज हो गए, रुको कंफ्यूज हो जाओगे, एक मिनट रुक जाओ। मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, ऐसा सिंपल एकदम। आप क्लास स्लैब के बारे में पहले बेसिक देख लीजिए। देखिए जैसे ये क्या है, एयर है बाहर, और एयर के बीच में मैंने क्या किया बेटा, एक ग्लास को रख दिया है, एक ग्लास के टुकड़े को। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, एयर क्या है, ये आपका रेयर मीडियम हो गया, उससे ग्लास में अगर लाइट रह गई तो ग्लास क्या होगा, डेंसर, और उसके बाद फिर से एयर में चली जाएगी तो फिर से एयर में। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे लाइट इंसिडेंट एंगल के साथ एक क्या कर दे रहा हूँ बेटा, एक लाइट रे गिरा रहा हूँ। चलिए ये गिर गया, चलिए तो ये हल्का था, हल्के से भारी में जा रहा है, इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया बेटा, ये थोड़ा सा नीचे की ओर झुक कर ऐसा चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से नहीं हुआ। चलिए देख लीजिएगा। अब यही जो लाइट रे है ये वाला, इसको ऐसे कंटिन्यू, आप ऐसा कंटिन्यू बना दीजिएगा। ठीक है, अब दोबारा, अब ये लाइट रे इस वाले सरफेस पे गिरी, अब ये क्या कर रही है बेटा, अब इस सरफेस पे गिरी तो ये अब डेंसर था, डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर में जा रहा है, तो इसको जाना चाहिए था किस दिशा में, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगी, थोड़ा सा ऊपर की ओर उड़ जाएगी। ठीक है ना, ये एक्चुअल में मैं बताने का प्रयास क्या कर रहा था, यहां पर एक टर्म आता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी लाइट रे का एक मीडियम से दूसरा मीडियम, दूसरे मीडियम से फिर से पहले मीडियम में जब ये जाती है, तो यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर, जो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दे रहा है इनिशियल रे से, इसी को क्या कह देते हो बेटा, आप लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हो। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, एक मिनट, द perpendicular displacement between incident ray and emergent ray is known as lateral displacement। ठीक है ना, नोट करिएगा इसको। अब समझिएगा, इमरजेंट रे कौन कौन सा है बेटा, ये तो आपका हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गया आई। अब दूसरी बात को समझिएगा, जिस एंगल पे ये निकला यही है मेन आपका, ये वाला इधर वाला जो हम लोग लेकर चल रहे हैं, यही क्या है बेटा, आपका एंगल है। समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जो आर बन रहा है, या समझ लीजिएगा ये ई से इमरजेंट एंगल बना लीजिए ई से, तो याद रखिएगा एंगल आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ई के, इमरजेंट एंगल के। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे, और यहां से जो निकल रहा है ये क्या हो गया, इमरजेंट रे। चलिए नोट कर लीजिएगा, यहां तक आज हम लोग करते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।